बिहार में गरीबों का राशन, बुजुर्गों का पेंशन और मजदूरों का मजदूरी सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। सवाल ये है कब तक चलेगा ये लूट का खेल। सोचिए, जिस अनाज से गरीबों का पेट भरता था वही अफसरों की जेब भर रहा है। बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन उसका पेंशन अफसर दलाल खा गए। मजदूर को 100 दिन की काम मिलना चाहिए था लेकिन उसके काम पर लाखों रुपया गायब कर दिए गए। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये गरीब की थाली का निवाला छीनने का अपराध है। राशन, पेंशन, मनरेगा, ये तीनों को मिलाकर एक लूट का सबसे बड़ा खेल बन गया। गरीब भूखा सो जाए, बुजुर्ग बिना इलाज मर जाए, लेकिन नेताओं अफसरों की जेब में हमेशा पैसा भरा रहता है। बिहार में भ्रष्टाचार अब बीमारी नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी साजिश बन चुकी है और इस साजिश को बदलने के लिए किसी नए सरकार की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज भारत आपके सामने लेकर आया हूं बिहार में के राशन, पेंशन और मनरेगा भ्रष्टाचार का सच। सोचिए, जिस अनाज से गरीबों का पेट भरना था वही अफसरों का जेब भर रहा है। और सोचिए, जिस मनरेगा से मजदूरों का घर चलना था वही मनरेगा के पैसे से अफसरों का जेब भर रहा है। बुजुर्गों का पेंशन, मजदूरों की मेहनत का मजदूरी सब योजनाओं में दिखता है, हक कहीं खो जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे राशन कार्ड, पेंशन और मनरेगा के पैसे आम आदमी तक नहीं पहुंचते, इसके पीछे कौन है और कौन कौन पैसे डकार जाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, बिहार के भ्रष्टाचारों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशन की। बिहार में कई जिले जैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में राशन कार्ड घोटाले हुए और कई मृत लोगों के नाम पर राशन उठाया गया और कई गरीबों को 5 किलो अनाज मिलना था लेकिन आधा ही दिया गया। क्यों? क्योंकि आधा अफसरों और नेताओं के नाम पे काट लिया गया। गांव का गरीब बोला बाबूजी 5 किलो गेहूं का है और अफसर बोले 2 किलो नेताजी के जेब में चला गया। यह सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। गरीबों की थाली में भूख का असर पड़ रहा है और नेताओं का जेबा, अफसरों का जेबा दिन पर दिन भारी होते जा रहा है। अब बात करते हैं पेंशन की। गया, दरभंगा और भागलपुर जिलों में फर्जी वृद्ध और मृतक के नाम पर पेंशन जारी की गई। कई बुजुर्ग महीनों तक लाइन में लगे रहे लेकिन पैसा अफसर और दलाल खा गए और इसके पीछे कई नेताओं का भी हाथ सामने आया है। बुजुर्ग बोले बेटा 1000 रुपए पेंशन चाहिए, दवा लेनी है। बाबूजी बोले 200 रुपए दलाली दो तभी पेंशन मिलेगा। सोचिए, ये बिहार में पेंशन को लेकर कितना बड़ा साजिश रचा जा रहा है और इसके पीछे नीतीश कुमार, पलटू राम कहते हैं लगता है सरकार ने नया योजना बनाई है, बुजुर्ग पेंशन योजना, और इसकी हकीकत यही चल रहा है। अब बात करते हैं मनरेगा की। नवादा, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में मजदूरों के नाम पर 1000 दिन की मजदूरी का पैसा फर्जी खाते में चला गया। 2022 की सीएजी रिपोर्ट ने कहा कि गया के करोड़ों रुपए का पैसा योजना में नहीं गया और अफसरों की जेब में चला गया। मजदूर बोले साहब हमें तो सिर्फ 2 दिन का काम मिला। अफसर बोले बाकी 98 दिन तुम्हारे और मेरे खाते में चले गए। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में लेकिन इसके पीछे कोई नेता, कोई अफसर आवाज नहीं उठा रहा है। बिहार में मनरेगा का मतलब हो गया है मंत्री नेता गमन योजना। इन तीनों मामलों पर एक बात कॉमन है, मृतक और फर्जी नाम से पैसा लिया गया है। अफसर और नेता मिलाकर पैसा डका रहे हैं और गरीब को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और पटना, वैशाली जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं जो आपसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हर सच्चाई को दिखाएंगे। इन जिलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। राशन नहीं मिलता है, पेंशन नहीं आती है, मजदूरों की मजदूरी अटक जाती है। बिहार के नेताओं की सोच है कि राशन लूटो तो भी वोट देगा, पेंशन छीनो तो भी वोट देगा, मनरेगा डकार जाओ तो भी वोट देगा। वाह रे जनता, ये कैसा भोलापन है। कोई तुम्हारा पेट काट रहा है तो तुम्हारे थाली के खाना निवाला छीन ले रहा है। नेता राम रात में दारू बांटेंगे, सुबह तुम्हारा वोट ले जाएंगे और तुम ताली बजाकर कहोगे जय हो। अब बोलो कितना और कितना लूटोगे, कितना और झूठोगे, या फिर इस बार पलटू राम की तरह नहीं शेर की तरह दहाड़ोगे, अपना आवाज उठाओगे और इन अफसरों और करप्ट नेताओं के सामने अपनी सच्चाई है उसको रखोगे। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असली लोगों की जिंदगी के हिस्से है। अगर हम इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो जनता जागरूक होनी चाहिए। आरटीआई,
लोकयुक्त, सोशल ऑडियंस जैसी चीजें का इस्तेमाल करना होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करिए। हम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएंगे ताकि सरकारी योजनाएं वास्तव में गरीबों तक पहुंच सके। राशन, पेंशन और मनरेगा सिर्फ नामों पे मौजूद नहीं होने चाहिए, गरीबों का हक उसके हाथ में पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में, गांव में ऐसा मामला सामने आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। यह लड़ाई सिर्फ हम सब की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहारियों की है जिसका नाम राशन कार्ड में है, पेंशन में है, उसका हक मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर गरीब तक ये सच पहुंच सके, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सके। याद रखिए, बदलाव तभी आएगा जब हम आवाज उठाएंगे। इसलिए हम अपने छोटे चैनल के माध्यम से आवाज उठाना शुरू किया है। आप हमारे साथ जितना जुड़ेंगे, हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमारा आवाज बुलंद होगा और हमारी जुबान में ताकत होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।